हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको वी का फॉर्मूला बताया था। वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन में R। ठीक है, आज हम यहाँ पे ये समझेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है। और साथ में आपको मैंने जब डाइपोल पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके थ्रू एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपके पास यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, कहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे उसको, एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्सियल का मतलब मैंने आपको बता रखा है, किसी भी आपके पास चाहे डाइपोल हो चाहे आपके पास कोई भी दो एंड हो, उन दो एंड को मिलाने वाली जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर आपके पास जो भी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सिस कहते हैं। तो सपोज दैट ये हो गया आपके पास प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। इन दो को मिलाने वाली यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस होती है वो हमने कंसिडर कर ली 2a। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में भी किया था, अगर हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उस मिड पॉइंट से देखते हैं आपके पास कहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज दैट यहाँ पे ये डिस्टेंस मैंने कंसिडर कर ली r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे दो चार्ज के थ्रू कंसिडर किया जाएगा, एक तो प्लस क्यू के थ्रू और दूसरा माइनस क्यू के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमारे पास हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो कितना हो जाएगा ये V इक्वल्स, ये प्लस क्यू की वजह से इसलिए मैंने प्लस क्यू यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा Q अपॉन में R प्लस A। कैसे वो आपको समझ में आ गया होगा, ये डिस्टेंस है 2a, इसका जस्ट हाफ हो गया a एंड a, ये टोटल डिस्टेंस हो गई r प्लस a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू की वजह से 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस ए। अब देखिए ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जब भी आप स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस साइन का जो ध्यान है उसको हमें रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्लस और माइनस का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनमें साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस कंसिडर कर रहे हो चार्ज को, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी आपको, माइनस में ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हमें यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो देखिए स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है आपके पास, सॉल्व कैसे करते हैं उन्हें, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं, स्केलर या एल्जेब्रिक एडिशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उन दोनों का सिंपल क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस ए, साथ में ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 माइनस Q अपॉन में R माइनस ए। ये डिस्टेंस आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे इसका टोटल, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस ए प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन में R माइनस ए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, कंप्लीट वैल्यू। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल वैल्यू, जो कॉमन क्वांटिटी हम उसको बाहर यहाँ पे निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0 Q, इतना आपका कॉमन यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस ए और यहाँ पे माइनस आपका इंक्लूड होके आ जाएगा R माइनस ए। ठीक है, तो ये वाला टर्म बच जाएगा Q अपॉन में 4πε0, एलसीएम यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा R प्लस ए, ये हो जाएगा R माइनस ए। अगर आप एलसीएम लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा R माइनस ए, ये हो जाएगा आपके पास R प्लस ए। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी किस तरीके से आ जाएगी, R माइनस ए माइनस R प्लस ए, R से आपका R कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका बन जाएगा -2a। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R इस a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस बी²। ठीक है,
अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पे ये माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपके पास स्मॉलर पोटेंशियल है उसमें से ग्रेटर पोटेंशियल को माइनस किया है, उसकी वजह से नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, नेगेटिव आपका पास यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, बस अब ये देखिए डिस्टेंस जितनी कम होगी पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया है, ये वाला नंबर जो टर्म था माइनस का वो बाद में ले लिया, इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया। अगर आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन में 4πε0 माइनस 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका पूरा टर्म किस में चला जाएगा, मॉड में, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, हमें तो केवल ये देखना है कि आपके पास टोटल यहाँ पे कितना यहाँ पोटेंशियल हमें कैलकुलेट किया है। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा q इंटू 2a और ये आपका बन जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये बन गया आपका p और ये वाला टर्म बन गया 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो आपके पास r की वैल्यू है दैट इज़ लेस एंड लेस देन, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रिवर्स हो जाएगा, a इज़ लेस एंड लेस देन r। ठीक है, जो आपके पास दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है वो r के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसकी वजह से हम a को नेगलेक्ट कर सकते हैं और जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा वी क्यू माइनस वी क्यू। ठीक है, प्लस की वजह से माइनस की वजह से ये आ जाएगा p अपॉन में 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन आता है उसमें क्यू का टर्म आता है, आर क्यूब होता है, और यहाँ पे आपके पास एक पावर आर की लेस हो जाएगी, उसी के थ्रू हम क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम जो एक्सियल लाइन होती है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस में जो आपके पास पोटेंशियल है उसको डेराइव करेंगे। अभी हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज, ये रहा माइनस क्यू चार्ज। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। ऐसी आपके पास एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपके पास क्या होती है, दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे होगी। तो ये आ गया इनका मिड पॉइंट, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया पी पॉइंट। ये आपके पास क्या होगा, दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो ये हो गया आपके पास आर डिस्टेंस। तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन तो देखना नहीं है क्योंकि आपके पास ये क्या कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर टर्म नहीं आता है, यहाँ पे आपके पास सिंपल क्या आती है, डिस्टेंस आती है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपकी। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन टर्म को यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना होता है, तो हम दोनों क्वांटिटी को क्या कर देंगे, ऐड। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपका डिस्टेंस सेम है उसके और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल बन जाएगा वो आपका कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास नेट जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। ये आपके पास एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है और डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाएगा आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है, ये आपको एज ए कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो हमने एक्सिस पे भी देख लिया एक्सियल लाइन पे कितना होता है और इक्वेटोरियल पे भी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जो आपका E और एंड V है ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको केवल एज ए सिंपल, मतलब अभी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा E और V का क्या रिलेशन, अगर मैं इसको सिंपली समझाऊँ, आप मेरे को बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या कहोगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर। अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास 1/r का टर्म क्या है,
कम है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है वो एक दूसरे से किस टर्म से रिलेटेड होते हैं, डिस्टेंस के टर्म से, ठीक है। यानी वहाँ पे किसका फ़र्क पड़ता है, आपके पास आर का फ़र्क पड़ जाता है, डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं किस तरीके से। देखिए आपको पता है हमारे पास अगर कोई चार्ज दे रखा होता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई चार्ज गिवन है प्लस क्यू चार्ज, उसकी वजह से आपने कहीं पे कोई भी डिस्टेंस अगर हमने ले ली, ठीक है, वहाँ पे हमने कोई स्मॉल सा चार्ज कंसिडर किया माइनस क्यू, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। हमने क्या किया, ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस माइनस वाले को पे फोर्स लगाएगा, या फिर हम यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सेम चार्ज का नेचर, अगर यहाँ प्लस लिया तो यहाँ भी प्लस, हमने माइनस लिया तो यहाँ भी माइनस। तो अगर हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए प्लस क्यू चार्ज लिया और जैसे जैसे हम इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हुए आएंगे, ये क्या करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इस डायरेक्शन पे इस पर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपके पास टोटल वर्क डन कितना होगा, DW कितना होगा, तो जो आपके पास यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी F इंटू टी एक्स। सपोज दैट मैंने इसको यहाँ पे स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो जाएगा F डॉट डी एक्स, ठीक है। और इसी DW को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस F इंटू डी एक्स। अब आपको हो गया ये माइनस साइन कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। 180 किस सेंस में, आपके पास फोर्स देखिए, ये जो आपके पास प्लस क्यू चार्ज है ये इस पर ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और हम चल कहाँ रहे हैं, जस्ट अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में, हम टूवर्ड्स द चार्ज चल रहे हैं और फोर्स आपका यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज लग रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। हमने लिखा है माइनस F इंटू डी एक्स। अब देखिए इस F को मैं चेंज करके यहाँ पे Q इंटू ई लिख सकती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कैसे। हमने Q इंटू ई पढ़ा है आपके पास कि फोर्स इक्वल्स आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको देखना है कि रिलेशन हम किसके बिटवीन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम रिलेशन निकालना चाहते हैं यहाँ पे E एंड V के बीच में, है ना। हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से, देखिए कभी भी आपको कोई डेरिवेशन पूछा जाएगा तो वहाँ पे ये ध्यान रखिए आपको रिलेट किन दो टर्म को करना है, ठीक है। आपके पास E और V को रिलेट करना है, E ऑलरेडी गिवन है, अब आपको V ढूंढ के लाना है, ठीक है। कभी भी कोई भी डेरिवेशन करे तो ये बात हमेशा याद रखें, जो टर्म आपको गिवन है, जो बनाना है टर्म, वो आप किस तरीके से वहाँ तक जा सकते हैं, वो मेथड आपको बीच में कोई नहीं पूछेगा आपने कौन से यहाँ पे एक तरीके से रेसिपी बनाई। बस आपको ये है कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स क्या है और आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, बस बात वो आ जाती है आपके, ठीक है। तो E मेरे पास ऑलरेडी, मुझे V बनाना है कैसे भी करके। तो यहाँ देखिए वर्क डन हो गया, चार्ज हो गया, तो DW अपॉन में Q, ये आपका आ गया माइनस E इंटू डी एक्स। और DW अपॉन में Q क्या होता है, अभी याद होगा, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा पोटेंशियल। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया माइनस E इंटू डी एक्स। अगर आप डी एक्स को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस E इंटू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपके पास आपने क्या किया, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। कैसे करके देखिए, ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये आपके पास हो गया क्या, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपके पास एक तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर। तो इन दोनों को रिलेट कर दिया आपने किसके थ्रू, एक डिफरेंशिएशन के मेथड के थ्रू। अगर आप देखो यहाँ पे ये चीज़ ये कह रहा है कि अगर डिस्टेंस के साथ साथ आपका पोटेंशियल चेंज होता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। यहाँ पे इसी चीज़ को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट वर्ड आपका कहीं पे भी आए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट वर्ड का कहीं पे मतलब होता है, उसको आप सीधे सीधे रिलेट कर दीजिए चेंज इन डिस्टेंस के साथ। तो अगर उसने ये पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द चेंज इन द पोटेंशियल। अगर उसने ये पूछा वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस के साथ साथ आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पोटेंशियल को रिलेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यहीं से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये हमें ये बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। ये कैसे करके मैंने बता दिया। अब ध्यान से देखिए, सपोज दैट ये आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ गई, प्लस चार्ज इसलिए मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई। अब सपोज दैट आप यहाँ पे P पॉइंट पे थे, अब आप Q पॉइंट पे जाना चाहते हो, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड। और आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, P टू
क्यू, यानी आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो यहाँ पे, इनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, लेकिन हम कहाँ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, यानी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी क्यू, जो क्यू का पोटेंशियल है दैट विल बी ग्रेटर देन वी पी, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। हाँ, अगर आप यहाँ पे Q से P चल रहे होते तो आप क्या, यहाँ पे क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, VP की वैल्यू कम होती है और VQ की वैल्यू ज़्यादा होती है। वैसे भी आपके पास वही चीज़ हो गई, तो हमेशा ये बात याद रखें। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, ऑब्वियस सी बात है, इस प्लस Q चार्ज से ये P पॉइंट आपका ज़्यादा दूर है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा, और Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ़र्क है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है P वो कम एक्सपीरियंस होगा, और PQ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, यानी हमें फोर्स ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको P से Q जाना है, सपोज दैट आपके पास P पे रहने के लिए आपके पास 20 जूल की एनर्जी है, तो Q पे जाने के लिए आपको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और वही आपके पास यहाँ पे वैल्यू को शो कर देता है कि Q की वैल्यू, जो आपका Q का पोटेंशियल है वो P के कंपैरिजन में क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। सेम ऐसे आप नेगेटिव सेंस के लिए दे सकते हो। तो इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि आपके पास क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट से, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमने अब अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप चाहें तो वहाँ पे अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम अपने नए वीडियो की लिंक डालते हैं, और जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके आंसर करेंगे आपको, ठीक है। तो आपके स्टडी टाइम नाम से हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। हैं आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जो आपके पास पोटेंशियल से ही रिलेटेड एक टॉपिक बनता है, ठीक है। बहुत ही नाम से सिमिलर है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, सरफेस का मतलब होता है सरफेस। तो आपके पास क्या हो गया, ऐसी सरफेसेस जिनका पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, उन सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा, ये सरफेसेस आपके पास ये किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे मैंने लिया प्लस Q चार्ज, ठीक है। इस प्लस Q चार्ज की वजह से अगर मैं R डिस्टेंस पे आपके पास पूछूं पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, ये होगा 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इस वाले पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो अगर हम इन सारे पॉइंट को मिला गए और यहाँ पे एक तरीके से, ये तो मैंने 2D स्ट्रक्चर दिखाया, ऐसे ही यहाँ से R डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे इस हाइट पे जाऊँ तो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो एक तरीके से स्क्वायर बन जाएगा। तो वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेरे पास क्या हो गया, एक तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। क्यों, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, इसको मैंने नाम दिया Q, तो P से Q जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन इक्वल्स क्या होता है, V × Q होता है। वहाँ पे आपके पास P और Q का पोटेंशियल क्या है, सेम है, यानी जितनी एनर्जी P पे रहने के लिए चाहिए आपको उतनी एनर्जी Q पे रहने के लिए चाहिए। अगर P की एनर्जी 20 जूल है तो Q की एनर्जी भी क्या है आपके पास 20 जूल है। तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे कोई एनर्जी या आपके पास यहाँ पे कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कहा मैंने। यहाँ पे E की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। वर्क तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास एनर्जी में चेंज आता है। अगर किसी भी सिस्टम में, ये आप मैकेनिक्स में लगा के देखिए, आप चाहे इलेक्ट्रिकल सर्फेसेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगा के, या कितने भी आपके पास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बनते हैं, मैकेनिक्स हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे अगर आपके पास एनर्जी का चेंज नहीं होता है तो वर्क डन की वैल्यू क्या मानी जाती है, 0। हाँ, अगर एनर्जी चेंज होती है तो वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये बात हमेशा याद रखिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी वही है आपके पास। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एनर्जी 0 हो गई, एनर्जी 0 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। वहाँ पे ये होगा कि एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और जहाँ पे एनर्जी का चेंज नहीं होगा वहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वही होते हैं। अब आपको इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस ये आ गया कि हमारे पास एनर्जी भी बची रहेगी। अगर आप सोचिए, आप किसी ऐसे सरफेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए कोई एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, तो आपको कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन
डन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। उन्हीं सर्फेसिस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके पास क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हमेशा याद रखिए क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट दोज आर परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस, ठीक है। वो क्या होती है, सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपके पास क्या हो जाती है, वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन आपके पास वर्क डन की वैल्यू 0 हो गई, यानी चेंज इन एनर्जी आपके पास क्या हो गई, 0। लेकिन एनर्जी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, इसी को हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट ये आता है कि अगर मुझे कोई पॉइंट सिस्टम दे रखा है, कोई पॉइंट चार्ज दे दिया और मुझे ये पूछा गया कि व्हाट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी होगी। तो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ये आपका यहाँ पे आ गया पॉइंट चार्ज। अब ये आपका पॉइंट चार्ज है, तो इससे क्या होगा, आप चाहे यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर में देखो चाहे 3D स्ट्रक्चर में, तो आपके पास उस रिस्पेक्ट में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इस सरफेसेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अगर मैं ये पूछूँ इस वाली सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, आपकी कंसेंट्रिक स्फेयर बन रहे हैं। आप यहाँ पे सर्कल मत लिखिएगा, क्योंकि सर्कल आपके पास हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, 2D में। यहाँ पे हाइट वाइज भी हमको देखना होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में हमसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछी गई, तो ये क्या माना जाएगा, आपका एक तरीके से कंसेंट्रिक, ये हो जाएगा कंसेंट्रिक स्फेयर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पूछी जाए, तो उस रिस्पेक्ट में आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कंसेंट्रिक स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। अब इसी रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एक दो आपके पास सरफेसेस जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो ध्यान रखनी है आपको। किस तरीके से, देखिए आपके पास ये पूछा जाता है, अगर मैंने यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, क्या ले लिया, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये ले लिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल जो लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन, उसके थ्रू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो गई। और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में आपको पूछूँ कि पोटेंशियल सरफेस, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक तरीके से प्लेन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो यही बन जाता है आपके पास, एक सरफेस नहीं, आप कहीं यहाँ पे इनफाइनाइट सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे +Q चार्ज दे दिया और ये आपके पास -Q चार्ज दे दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बन जाती है, सर डबल शेप होता है आपका, इस तरीके से। अब आपको ये डबल शेप क्यों, यहाँ पे बीच में ये डिस्टॉर्टेड क्यों हो गई आपकी, क्योंकि देखिए अगर +Q के रिस्पेक्ट में आप चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे, तो वो क्या आएगा, आपके पास कंसेंट्रिक सर्किल आएगा, -Q के थ्रू भी कंसेंट्रिक सर्किल आएगा। लेकिन बीच में आपके पास क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे। उसकी वजह से जो आपके पास स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो उसी चीज़ को परपेंडिकुलर रखने के लिए ये जो सरफेसेस होती हैं कैसी शेप में कन्वर्ट हो जाती है, डबल शेप में, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई पोटेंशियल से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे लेक्चर करूँगी, मैं आपको कैपेसिटर के बारे में इंपॉर्टेंट जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वगैरह, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आपको पोटेंशियल के सारे कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, क्लियर करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।